हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक किए थे? तो आरआरबी अजमेर 1992 तक हम लोग कर चुके थे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ये वाला था। इसको हम डिटेल्स में बताए थे कि ये जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है बताए थे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आरआरबी कोलकाता 1992 का। तो कह रहा है सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी सूत्र कणिका का एक अन्य नाम क्या है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। और माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है? तो उसी का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलेंगे? पावर पी पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम लोग बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसका एक नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसे एटीपी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, जो शरीर में क्या करता है? तो हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अगला है वट ब्रिज पादपों के किस वर्ग में आता है? यानी कि जो वट ब्रिज है पादपों के किस वर्ग में आता है? तो अप्रीत बीजी के रूप में ये क्या होता है? वर्ग में आता है। जो वे पौधे थे, ये कैसा पौधा है? तो जिनके बीज फलों में सुरक्षित होते हैं। इनके बीज कहाँ होते हैं? तो फलों में सुरक्षित होते हैं। वट वृक्ष यानी कि मोरासी परिवार से संबंधित है। कौन सी परिवार से? तो मोरासी परिवार से ये जो है संबंधित है। इसको इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मोरासिस, MORACI, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लेम, क्या कर रहे हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला, यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोलते हैं हिंदी में? वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। यानी कि ऐसे पेड़ जो क्या होते हैं? तो पतझड़ में फरते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। तो ऐसे थोड़े पेड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द जो है क्या है? तो पतझड़। समय लाल नारंगी रंग फूल के ढक जाते हैं, जिससे क्या होता है? तो पूरा जंगल जलती हुई ज्वाला दिखता है। लाल फूल बिखरते हैं, जिससे क्या होता है? तो पूरा जंगल हमारा कैसा दिखता है? तो जलता हुआ ज्वाला दिखता है। भारत में पलाश, पलाश को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। भारत में जो है वो एक पलाश है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटियम यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो यह किससे बनाया जाता है? कवक। विशेष रूप से पेनिसिलिन जो नामक कवक होता है, यह कहाँ से होता है? तो एंटीबायोटिक, या जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1900 कितना में खोज किया था? तो 1928 में। कौन किया था? तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है। ये क्या है? तो एंटीबायोटिक नामक का एक कवक था जिसे फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने खोज किया था। अगला हमारा है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीव सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन है? कह रहे हैं कि लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। दो जीव कौन कौन है? तो शैवाल और कवक। कौन कौन है? तो शैवाल और कवक जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। किनके द्वारा? तो शैवाल और कवक कहाँ से भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है। जबकि कवक नमी सुरक्षा प्रदान करता है, जो एक क्या है? तो यह सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है? तो यह एक सहजीवी संबंध है। ठीक है। आमतौर पर आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? ठीक है। तो इसको हम लोग कहते किससे प्राप्त होता है? तो ये हमें शैवाल से प्राप्त होता है। विशेष रूप से लाल शैवाल। कैसा शैवाल? विशेष रूप से ये लाल कलर का शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है। एगर का उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, बेकरी उत्पादों में, थिंकिंग यानी कि गिलिंग एजेंटमेंट के रूप में किया जाता है। किसमें? थिंकिंग। थिंकिंग मतलब पतला कीने में। ठीक है। अगला हमारा क्या है? लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है वो किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है वो पुष्प कली यानी कि फ्लावर बर्ड से प्राप्त होता है। पुष्प की कली से प्राप्त होता है लौंग। फ्लावर बर्ड इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पुष्प कली। ठीक है। इससे प्राप्त होता है
लौंग नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। लौंग नामक वृक्ष इसको क्या बोलते हैं? तो साइजियम ऑर्थोमेटिक, ठीक है। अगला है इसे सुखाकर, इसे क्या किया जाता है? तो इसे सुखाकर मसाले के रूप में उपयोग किया, यानी कि ये क्या होता है? तो ये पुष्प का कली होता है जिसको हम लोग सुखाकर मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनशन। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से क्या होता है? पूर्ववर्ती से कक्षा शर्करा यानी कि ग्लूकोज का मधुजन ग्लूकोज बनने की विधि क्या है? यानी कि जब हम लोग ज्यादा देर तक कभी उपवास रख देते हैं तो उस समय क्या होता है? तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्लूकोन वजन कहते हैं, ठीक है। जब शरीर को भोजन से ग्लूकोज नहीं मिलता है, जब शरीर को क्या होता है कि भोजन से ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो यह प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन और वसा से क्या करेगा? तो ग्लूकोज का संश्लेषण करेगा, जिससे शरीर को क्या होता है? ऊर्जा मिलता है। कब? जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं और उपवास पर रहते हैं तब। अगला है हमारा क्वेश्चन, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? यानी सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो है उसमें डीएनए और आरएनए, कौन सा? तो डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और यह एक अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचरित करता है। कैसा जानकारी? तो अनुवांशिक जानकारी, ठीक है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो क्या पूछ रहा है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक। कहाँ पर? कटक। और कटक कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। यह संस्थान क्या है? तो धान, धान यानी कि चावल की खेती, उन्नत बीजों के विकास और कृषि का अनुसंधान के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो कटक उड़ीसा में जो है ये संस्था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ 1993 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।